नमस्कार प्रिय बंधुगण आपण जीवनर अनेक समाहित प्रश्नर उत्तर नहीं मुझे आपण मान सामने उपस्थित होती आमे जो कहते ताकू काल आसीगला तेणु तार मृत्यु हो गला सतरे कौन काल अच्छी भाग्य कौन जदि भाग्य हूँ सबकि ताहले मनीष कर्म कहीं कर भाग्य अच्छी तो मनीषर भाग्य केत लिखा जाए भाग्य को किए लिखे कर्म बड़ ना भाग्य बड़ इत्यादि इत्यादि अनेक समाहित प्रश्नर उत्तर ए भिडियोटी आपण मानक देइजिबो। मु ए भिडियोटी आपण मानक सामने जो उपस्थापन करुछि याको गरुड़ पुराण उद्धार करिछि एवं एसब को आपण सामने उपस्थापित करिवार एक प्रयास करुछि। आपण मानकर आशीर्वाद सहित आरंभ करुछि आज टॉपिक को। ये जो प्रश्न गुड़िक मु कहली दिने समान प्रश्न व्यथित करिछि काहाकू गरुड़ को। गरुड़ जाई पहुंचती भगवान विष्णु को पाखरे एवं गरुड़ मुह को देखु देखु भगवान विष्णु जानी जाइछंती किछि गोटे समस्या होइछि नले गरुड़ एते व्यस्त विव्रत कहीं देखा जाउछंती। गरुड़ को प्रश्न करिसंती किए भगवान विष्णु कौन है गरुड़ तमें तो अस्तव्यस्त कहीं अछ कौन तुम मनर शंका। गरुड़ हाथ जोड़ी बस प्रणाम करिसंती प्रभु किछि प्रश्न मो मन को व्यथित करुछि मु चेष्टा कले मध्य टिके निद्रा जीवाको निद्रा जाई पारु नाही खाद्य पेय मते भल लागु नाही। या परे प्रभु पचारिसंती तेबे डेरी काहे प्रश्न पचार। या परे प्रतिटी प्रश्न जहाँ मुझे आपको कहली काल अच्छी ना नहीं भाग्य जदि सबकि ताले मनीष कर्म कहीं कर भाग्य अच्छी तो मनीषर भाग्य किए लिखे आउ भाग्य मनीषर केतबेले लिखा जाए इत्यादि इत्यादि प्रश्न करिसेंती किए गरुड़। भगवान विष्णु भगवान कौन करचंती गरुड़कर प्रश्न शुणी हसी देइचंती एवं कहिचंती ये सब बुझाई बहुत समय लगे गरुड़ आज तुम मो भितर संभाषण को जी शेष पर्यंत शुणव ता जीवन में बहुत उन्नति से करिवो ता जीवन सुख शांति रे भरीजिवो। आउ जे अधारू छाड़ी या अणदेखा कर छाड़ी चलीजिवो ता जीवन में निश्चित भाव में दुख ही आसव। तेणु गरुड़ तुमको मोर गोटे कथा यदि प्रश्न पचारिच जदि शेष पर्यंत शुणवार समय तुम पाखे अच्छी एवं दक्षता तुम पाखे अच्छी तेबे कुह मुझे कथा को आरंभ करी। गरुड़ कहते प्रभु मु जिज्ञासु सहित आपण पाखक आसी जेते समय लगुच लगू मु किंतु ये प्रश्नर उत्तर आपण कठार चाहे प्रभु। या परे प्रभु आरंभ करिसंती एक समय रे पृथ्वी जड़े राजा थिले राजा का ना हूँ भागीरथ। भागीरथ जड़े धर्मपरायण राजा थिले प्रजा पालन रे बहुत बढ़िया ढंग से प्रजा पालन करुले। प्रत्येक दिन संध्यारे राति हेले ये राजा कौन करती छद्म रे निज नगर परिक्रमा करती जानिया पाई जे मो प्रजा माने प्रकृत रे भलरे अछंती ना खराब रे अछंती। प्रत्येक घर को जाई भल मंद बुझंती। दिनकर घटना ये राजा जाइछंती प्रजांकर भल मंद बुझिया पाई नगर परिक्रमा उद्देश्य रे राति केतले पाही आसलानी अमृत बेला आसलानी राजा को जना नहीं। भोर समय राजा देखुचंती जड़े युवक कांधरे कुराटे पकई जंगल भितर को जाउची। राजा कौन करचंती ए युवक सहित युवक पछे पछे जाइछन देखिबाकू जे प्रकृत रे युवकटी जाउटी कुआडे। ए युवक जन कौन करची गोटे गछ उपर चढ़ी गछ को डाल को धरी से कौन करची गछ डाल को हाणुची। इस समय राजा भाविचंती जे एते रात्रि कौन काठ हाणुची भाविचंती बोधे किसी अर्थर आवश्यक थिबो जोथपाई ये एमती करुची। तेणु राजा देखिया चाहती जे केस समय पर से काठ हाणिक आसुची मु पचारि जे एते राति एते भोर समय रे काठ हाणिबार कौन आवश्यकता अच्छी। राजा एमती अपेक्षा करिसंती। हठात राजा देखुंत गोटे विचित्र जीव जंगल भितर आसुची।
विचित्र जीवटी को देखि रजांकर इच्छा होची जे मु ताको निश्चित भाव में मारिदेवा उचित नहले से लोकर जीवन को से खाईद पुणी भावी तो गछ उपर अच्छे जीव तार कौन कर रजा एमती भाबू भाबू से विचित्र जीवटी कौन कर जानी से जीवटी चढ़ी जाइए गछ उपर को ये काठुरियाटी काठ हाणु हाणु जो पछुक अने ये विचित्र जीव को देखी छानिया से कौन कर गछ डाल को छाड़ी से युवकर मृत्यु हो जाइए रजा आखि सामने मरी जाइए या पर रजा से विचित्र जीव को पछे पछे जाइछंती आग्रह होइछि जे विचित्र जीव किए ताको मारला नहीं किंतु ताको देखु देखु ये गछरु पड़गला ये कौन ता भाग्यर थिला ये कौन ना एक दुर्घटना ये जानिया पे से ता पछे पछे जाइछंती रजा देखिछंती किछि बाट गला परे ये विचित्र जीवटी गोटे झील परिणत हो जाइए सुंदर झील एवं झीलटी कौन करछि गोटे कूଅ अच्छी से कूଅ पर जाई बसी पड़ी रजाटी अनति दूर से ठिया है लुचिकी देखुंट आर हाव भाव को ये जो विचित्र जीव से बर्तमान महिला बनी सुंदर महिला आ पर स्टेप यार कौन कौन करने को चाहूँगी से समय रजा देखिं रजांकर दुई जन सैनिक जो मैंने दी भाई से बाटे आसुँच से माने भर साना भाईटी कौन कर जो विचित्र सुंदरी स्त्री को देखी एवं सांगे सांगे बड़ भाई कहे बड़ भाई ये झीलटी बहुत सुंदर मोर विवाह करने को भारी इच्छा होची बड़ भाई सांगे सांगे कही तार छोटू को तोर कौन कहूँ इच्छा अच्छी बोली ताकू देखला पर मुपा चाहूँगी ताकू बाहा करने ये कथा को नहीं दुई भाई भीतर द्वंद्व सृष्टि होती सान भाई कही मु आगे देखी तेणु मु बाहाबी बड़ भाई कही मु बड़ तेणु मो बाहर आगे हवा दरकार तेणु मु बाहाबी ए समय कौन से माने बड़ भाई अति नम्रतार सहित ये झील को कहते जे तुम्हें किए ये कौन करुच ये झील जन कही मोर संसार कहीं ना मु आसी मोपाई गोटे मन लाखी बर खोजापी या शुणला बड़ भाई से आश्वस्त होती पचारि आमे दुई भाई तुमको विवाह करने को चाहूँ किंतु आम भर जड़े तुमको विवाह कर तुम्हें डिसाइड कर कह क्या तुम्हें विवाह कले खुशी हम झीलटी कही से जिन मो पर छाड़ू ना आपण मान भर जी चाहिए ताको विवाह करी कारण आपण दुई जन जाक मोर पसंद झीलटी एमती कहला बड़ भाई मैंने कहते दुई भाई असमंजस पड़ी आम दुई भाई केमिति सिद्धांत नबू जे किया को बाहा बोली दुई भाई भर आपस बुझामणा चली समाधान हो पारे ना यापर झीलटी हठात कही मुझको ही बह करी आप दुई जन भर जी सर्वश्रेष्ठ वीर एवं साहसी हो यापर दुई भाई चिंता कर साहसी और वीरत्व देखापी हेले आम दुई भाई को लड़वा को पड़ो स्नेह श्रद्धा वर्तमान अहंकार रे परिणत हो जाइए दुई भाई बाहर कर शस्त्र से सिपाही अस्त्र बाहर कर दुई भाई भर लड़ाई चलती साना भाईटी अचानक कौन कर बड़ भाई पेटरे खंडा भर्ती कर बड़ भाई भी छाड़ी ना साना भाईर मुंड को काटी दुई भाई जाक से मरी रजा देखुं ये सब जिनस को यापर ये झीलटी कौन कर उठी चली किछि बाट गला रजा मध्य पछे पछे जाऊँ भागीरथ रजा जो सी पछे पछे जाऊँ रजा देखुं जे झीलटी कौन कर सांगे सांगे गोटे विराट बड़ सापर परिणत हो जाइए रजांकर आग्रह आहरी बढ़ी जे झीलटी गोटे जंतु है वन्य जंतु तापर गोटे सुंदर स्त्री है प्रथम जन को मारला तापर दी जन को मारला बर्तमान साप हो जाऊँ क्या मार कि रजा जो जाइए ये कौन कर नई पाखे जाए पहुँची ये सापटी नई पाखे पहुँचला गोटे डंगार बहुत लोक बसिक आस प्राय 200 खंड लोक ये कौन कर सीधा पोखरी पे जो नदी भीतर को प्रवेश कर नदी भीतर प्रवेश कर सीधा जाइए डंगा पाखक डंगा पर चढ़ार प्रयास करुच्चे ये डंगा भितर जो डंगा पर चढ़ा प्रयास करुच्ची सापटी ये डंगार थी यात्री मैंने देखी जे गोटे साप आसी चढ़ा को चेष्टा कर कौन कर डेइबा को माने पूरा हलचल हो जाए डंगाटी समस्ते चेष्टा कर खसी जावाई एवं किसी अधिकांश डेई पड़ी कौटी नई भितर को तापर डंगाटी ओल्टी पड़ी
ଯେଉଁମାନେ ପହଁରା ଶିଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୂଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପହଁରା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରଜା ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସାପଟି ତା କାମ ସାରିଦେଇ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ରଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ ହେଇଛି ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଥିଲା? ଏ କ'ଣ ସଂଯୋଗ, ଦୁର୍ଘଟଣା, ନା ଏମାନେ କାଳ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏ ସମୟରେ? ରଜାଙ୍କ ମନକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ରଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସାପ ପଛରେ ପୁଣି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ବେଶ ବଦଳାଇ ଦେଇ ସାପଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରିଛି, ବେଗ୍ ଝୁଲୁଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ରଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ପଚାରି ପାରିବି ଏ କିଏ ବୋଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବେ। ରଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ଭିକାରୀକୁ ଯେ ତୁମେ କିଏ? ଏହାପରେ ଭିକାରୀ ଜଣକ ବିବ୍ରତ ହେଇ କହିଛି, ରାଗିକି କହିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ଭିକାରୀ, ତା ସହିତ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ। ରଜା ପଚାରନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ନା ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ରଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରଜାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଉଛି। ରଜା ମନେ ମନେ ହସିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ରଜା ତ ଏ ଲୋକର ସାମ୍ନାରେ, ଇଏ କେଉଁ ରଜା କତିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେତେ ଗାଲୁଆ ଲୋକଟା। ତାପରେ ରଜା ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ନିଜେ ରଜା, ତୁମେ ଯାଉଛ କେଉଁଠି? ଏହାପରେ ଇଏ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ରଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ରଜାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉଛି। ରଜା କହିଛନ୍ତି ସେ ବେକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋ ସହିତ କରନି। ରଜା ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଭୁଲ ଭାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ହସିଛି ଏ ଭିକାରୀ ଜଣକ, ଭିକାରୀ ଟିକିଏ ଯିଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ହସିଛି ଯେ ରଜାଙ୍କ ହାତରୁ ଖଡ଼ଗ ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ରଜା ମୋତେ ମାରିବାର ହୀନ ପ୍ରୟାସ ତୁମେ କର ନାହିଁ। ରଜା ପଚାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖଡ଼ଗ ମନକୁ ମନେ ଖସିଯାଇଛି, ରଜା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରଜା କହିଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ସେ ଭିକାରୀ ଜଣ କହିଛି, ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ, ଯାହାର ସମୟ ସରିଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ରଜା କହିଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବନିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନାରୀ ବନିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ସାପ ବନିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ବୈଦ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ। ଇଏ କହିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋର ସେ ଜୀବନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ନେବାର ଅଛି ସେ ଜୀବନ ମୋର ନେବାର ନାହିଁ, ସେ ଜୀବନ ଆପେ ଆପେ ଚାଲିଯିବ। ଏତିକି କହିଛନ୍ତି। ରଜା କିନ୍ତୁ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ରଜା, ମୁଁ ତ ଅଛି ଏଠି, କାହା ଜୀବନ ଯିବ? ଏହାପରେ ସେଇ କାଳ କହିଛି, ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଥିବା କାଳ ହଠାତ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି, କାମ ହେଇଗଲା। ରଜା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ କାମ ହେଇଗଲା? ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଥିଲେ, ମୋ ପଛରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିଲା। କିଛି ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର ସୈନ୍ୟ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ରଜା ବ୍ୟଥିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ କାଳର ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ଜାଣିଛ, କହିପାରିବ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ? କାଳ କହିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଜାଣିଲେ ତା ଜୀବନ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରଜା ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଭଳି ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ? ଏହାପରେ କାଳ କହିଛି, ଆଜିକି ଠିକ୍ 6 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ରଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସାନ ଭାଇ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ସତ୍ୱରେ ମରିସାରିଛି, ତା'ର ଶବଦାହ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର କଥା ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜ ଯେଉଁ ପାରିଷଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପାରିଷଦ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ରଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ଫାଶୀରେ ହେବାର ଅଛି, ଆମ ଦେଶରୁ ଫାଶୀ ଉଠାଇଦେବା, ଯେତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ବାହାର କରିଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି। ସେ ଯେଉଁ 6 ମାସ ପରେ ମରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କିଏ ଏ ଯେଉଁ କାଳ 6 ମାସ ଆସିଛି କହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ମରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ମରିବା କଥା ସେଦିନ ତା ପୂର୍ବଦିନ ରାତି ରଜାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗିଛି। ରଜା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି
आ भितर रहिले हुएत शत्रु राज्यर केही आसी मते मारी देई पारे तेणु मु जड़े साधारण लोक बेसरे घर छाड़ी चली जा भल राज उवासरू रजा साधारण बेसरे राति बाहरी चली जाइछन्ति जाउछन् देखुछन्ति ताकर जो दरजी ताकर जे रजांकर जे दरजी ताकर दरजी ताको घर खोला अच्छी से घर भितर पशि जाइछन्ति पशि गोटे खट तले पशिक रहिछन्ति किए राजा भागीरथ तो रहिछन्ति हठात कौन है चोर आछन्ति चोर माने रजा आउ रानी रजा निजे देखुछन्ति रजा रानी उभयंकर जिते लुगापड़ा मूल्यवान लुगापड़ा था तो चोरी कर नौकरी रजा देखुछन्ति किछि कहि पारुना कारण से जानछन्ति मो मृत्यु हम कौटी फाँसी रे आज मृत्यु दिन आसुची तो रजा कहते मोर शत्रुता करार ना जे जहाँ नौ नहीं चली जाइछन्ति दरजीटी कौन करछि तो से घर आसी देखी किसी जिनस ना घर खोला होती से देखी रजा रानी जिनस मूल्यवान जिनस ना से जानी चोरी सारी खोजी सबुआड़े खोजला बेलू ये रजा को पाई क्या तले खट तले रजा बोली चिन्नी ये भिकारी बेसरे अच्छा से कौन कर सीधा आनी रजा जो दरबार से पहुँचे रजा चलीगला रजा पुओ बर्तमान राजगादी में बसुँच परदिन रजा नहांती राजगादी तो क्या चलैया पड़ो सी सांगे सांगे किसी न बुझी नसुची आदेश देते मो राज्य में चोरी को प्रश्रय दिज्व ना तेणु या शूली चढ़े दि जाऊ प्रजा मैंने कहते आम देश शूली हटि जाइए ना शूली तैयारी कर कारण जहाँ शूली हटि से तो आम राज्य ना तेणु आपको दंड दबा दरकार शूली दबा दरकार एवं से प्रजा मैंने एकाठी होती पात्र मंत्री एकाठी कहते ठीक अच्छे ये आम राज्यर कथा तो हूँ जहाँ जड़े रजा कहीदेला मानिया पड़ो रजा को शूली दिज्व कि आम चेष्टा करिया रजा जमी न करतु समस्ते बस डिसाइड कर कौन करवा निष्पत्ति नहीं कौन करवा निष्पत्ति यह है गोटे एमती एक रसी नवा जो रसी रजा को बेक को लगो लगो रसीटी छिंडीज रजा तले पड़जे और मरवे ना कराई सेमती रसी भी या से राज्य आउ गए नियम था जे थे फाँसी बची जाए ताको क्षमा कर दि जाए से कराई कलापर कौन है रजा फाँसी समय आसी फाँसी दिखाई झुले देते कौटी से जो खराब रसीटी छिंडी रजा तले पड़ी किंतु खराब रसी ता काम करते सारी रजाकर बेकर क्षत हो सारी रक्त झरझर बहुची जेते वैद आसछन्ति केही रजा को चेष्टा कर रक्षा कर पारना रजाकर मृत्यु हो जाए एवं या जानिल गरुड़ जिते काल जहाँ जिते ग्रास करे ताकू निश्चित भाव में से समय अनुसार नहीं थाए जिते चेष्टा कले ताकू कहीं बंचई पारे नहीं एवं यापर राजा कौन है तो सरीगला रजा कथा गला रजा तो मरीगले यापर रजाकर यापर भगवान विष्णु कहते जे मनुष्य जीवन जिते मृत्यु हबार कथा थी ता हम काल निश्चित भाव में तुमको डाकी जो तुम मरबार थी से जगार पहुँचईदेव ताकू केबे काल को एड़े दे हब ना तेणु आजिर कर्म कालीर हूँ भाग्य तुम्हें कहूल भाग्य बड़ ना कर्म बड़ कर्म आजिर कर्म काली भाग्य हो तुम सामने ठिया हुए तुम नियति बने तेणु कर्म उपरे गुरुत्व देले निश्चित भाव में भाग्य परिवर्तन हम कर्म न कले भाग्य खराब भाग्य तुमको अवसर दब किंतु कर्म तुमको सफलता दब तेणु कर्म उपर प्राधान्य दियो कर्म हूँ भाग्य बा प्रारब्ध को कंट्रोल करे कर्म भल तो भाग्य भल प्रारब्ध भल कर्म खराब तो प्रारब्ध खराब कालीर कर्म हूँ आजिर हूँ प्रारब्ध बेले बेले कौन हुए कर्म सांगे सांगे फल दिए जदि जन लोकर प्रारब्ध खराब अच्छी एवं से वर्तमान भल काम कर चलला ताले कौन हुए ता प्रारब्ध बदली जाए कारण भल कर्मर फल यदि सांगे सांगे मिलगला ताले तार प्रारब्ध को किछि मात्रा रे यह प्रभावित करे भाग्य हूँ मन रख गरुड़ भाग्य हूँ एक मंजी भाग्य हूँ मंजी सदृश एवं गछ मंजी को गछरे परिणत करिवो किए भाग्य कर्म तेणु कर्म निश्चित भाव में करवा उचित भाग्य यापर गरुड़ पचारे प्रभु भाग्य कर्मर कथा मुझे बुझीगली कर्म कले भाग्य परिवर्तन हो पारे जदि कर्मर फल सांगे सांगे मिलगला तो तेणु भाग्य हूँ
ଆଜିର କର୍ମ କାଲିର ଭାଗ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଭଲ ରକମ ବୁଝିଗଲି। ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଲେଖା ହୁଏ, କିଏ ଲେଖେ? ଏହାପରେ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଛାଡ଼ିବନି, ସବୁ ଜାଣିବାର ତୁମର ଆଗ୍ରହ, ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣ। ଆତ୍ମାଟି ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ଜାଗୃତତା ଥାଏ, ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁଥାଏ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମରଣ ଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରେ, ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମୋ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଗତି କରାଏ, ମୁଁ ନରକ ପଥଗାମୀ ନ ହୁଏ, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମ କରିଚାଲେ, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ଚାଲେ। ଏହା କହେ। ଏହାପରେ ବହୁତ କଥା କହିଲା ପରେ, ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ତାର ବିସ୍ମରଣ ହୁଏ, ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟିଏ ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତା 5 ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ତାର ଲେଖା ସରିଥାଏ। 5 ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଗରୁଡ଼ ପଚାରନ୍ତି, କେଉଁ 5 ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ? ନା ତାର ଆୟୁ କେତେ ହେବ, ତାର କର୍ମଫଳ କ'ଣ ହେବ, ତାର କି କର୍ମଫଳ ମିଳିବ, ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନଧାନ୍ୟ କେତେ ହେବ, ତାର ବିଦ୍ୟା କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, କେତେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ କେବେ, ସବୁକିଛି ଲେଖା ସରିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଖରାପ ଥାଏ ତାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିହୁଏ, ଯଦି ଭଲ ଥାଏ, ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ଗରୁଡ଼, ଯେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖେ କିଏ? ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବ। ନାରଦ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖୁଛି। ଏହାପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ନାରଦ, ଯେ ତୁମେ କ'ଣ, ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି? ଏହାପରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଶବ୍ଦ ଦେଉଛି, କର୍ମ ଆଗରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଛି ଯେ ଏ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ। ମୁଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ଯାହା ସେ କରିଛି ତାର କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମର ଫଳ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମା ଷଠି ଦେବୀ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ, କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ତିଆରି କରୁଛି ତାହେଲେ କର୍ମ ଉପରେ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ କର୍ମର ଗତିକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। କର୍ମ ଗତି ବହୁତ ଗହନ ପାଠ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମଣ୍ୟ